और वह विंदुक ब्राह्मण की पत्नी थी चंचुला। दोनों कुसंग में पड़ गए। दुनिया में सबसे बड़ा जो अपराध जीवन में प्रवेश करता है ना, कुसंग से। सत्संग का मतलब क्या है? साधुओं के बीच में बैठ करके हरे राम हरे कृष्णा करने का नाम सत्संग नहीं है। कुसंगियों के संग को छोड़ देना भी सत्संग के बराबर है। कुसंग का संग भी छोड़ना किसी सत्संग से कम नहीं है। तो दोनों ही बराबर पाप पारायण दुष्प्रवृत्ति में रहते। उसका परिणाम ये हुआ कि विंदुक था तो ब्राह्मण, लेकिन अपने घोर कर्मों के कारण भयंकर पिशाच योनि में पड़ गया। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हो। आज यदि आपने अच्छा किया है तो कल आपका अच्छा होगा। आज आपने बुरा किया है तो कल आपका बुरा होगा। केवल आपको शरीर ब्राह्मण का मिल गया, कर्म आपके पशुओं से हैं, तो क्या फायदा है? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से ब्राह्मण, लेकिन संस्कार के बाद वह महाराज द्विज कहलाता है। और जब वह वेद इत्यादि का पठन पाठन करता तब वो विप्र कहलाने योग्य बनता है। तो केवल शरीर ब्राह्मण के हैं लेकिन कर्म नहीं है, तो फिर महाराज ऐसे ब्राह्मण का पूजा करने से क्या फायदा, क्या लाभ है? तो विंदुक के अपने कुकर्म के कारण वह पिशाच योनि में पड़ा। एक दिन चंचुला कुछ अपनी सहयोगी सखियों के साथ एक मंदिर गई, तो पास में एक पंडित जी शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। चंचुला की सखियों ने कहा चल थोड़ी देर बैठ लेते, क्यों, थोड़ा तमाशा देख लेते हैं, क्या क्या हो रहा है। चल ठीक है। उस समय पंडित जी नरकों की कथा बता रहे थे कि किस कर्म को करने से कौन से नरक की योनि भोगनी पड़ती है। और जैसे सुना चंचुला भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो इतने पाप किए हैं कि नरक शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरे पापों की गिनती खत्म नहीं होगी। तो चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में आ गई। ब्राह्मण देवता से कहा, गुरुदेव मैंने जीवन में भारी पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति पाप परायण थे, इसलिए मैं भी अपने धर्म की रक्षा ना कर पाई, अपने शील की रक्षा ना कर पाई। अब कृपा करके आप मुझे बताइए मैं इन पापों से कैसे बचूं, इन पापों से मेरी रक्षा कैसे होगी। तब पंडित जी ने कहा कि बेटी हमारे शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े भोले, इनका नाम ही ये भोला भाला। अगर अभी तुम्हारे मन में अपने दोषों के प्रति ग्लानि प्रकट हुई है तभी सुधार कर लो। एक बात याद रखना, कई लोग क्या सोचते कि हमारे पाप तब धुलेंगे कि कथा सुन लेंगे पाप धुल जाएगा, और फिर कल जाएंगे पाप करेंगे, फिर परसों कथा सुन लेंगे फिर पाप धुल जाएंगे। ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? कई लोग बड़े चतुर होते हैं, अच्छा पहले पाप कर दो फिर ये धर्म कर लो फिर ठीक हो जाए, फिर पाप कर लो फिर धर्म कर लो। नहीं, अगर आपसे कोई अपराध हो गया है, उस अपराध का आपको बोध है, ग्लानि है कि नहीं मुझसे अपराध हुआ है, अब मैं संकल्प लेता हूं कि मुझे ये अपराध नहीं करना है, तो उस अपराध का बोध माना जाएगा और उस अपराध की
मुक्ति है, क्षमा है। लेकिन जो बार बार गलती करे, फिर महाराज सोचे कि नहीं अब कथा सुनेंगे धुल जाएगा सारा पाप, फिर गलती करे, तो ऐसे लोग के लिए कोई रास्ता नहीं। तो चंचला को अपराध का बोध हो गया, और जैसे गुरुदेव भगवान ने पूरी कथा सुनाई, सारी महिमा बताई, तो केवल वो एक ही काम करती है, जहां जाती बस शंकर का नाम गाती, शिव का भजन करते। वो समझ गए कि भैया ये संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे वह पत्नी का संबंध हो, चाहे पति का संबंध हो, चाहे पुत्र का संबंध हो, चाहे दुकान का संबंध हो, ये संबंध केवल जब तक ये शरीर है तब तक है। मृत्यु जब आएगी तो अकेली ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी।